हाय कैप्रिकॉर्न, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ मंथ ऑफ नवंबर के लिए। तो एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर ये सिर्फ लव रीडिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैंने एडिशन किया है वर्क से रिलेटेड भी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज़ बहुत वेज की हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं, आपके पर्सन की हो सकती हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, कुछ करें। सम पॉइंट्स पे जहाँ रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, सम पॉइंट्स पे आपको कर रही है, तो आप लोगों के लाइक्स ज़रूर आने चाहिए। आप लोग अगर इस रीडिंग के साथ एक्टिव रहेंगे तो डेफिनेटली रीडिंग ज़्यादा हुआ करेंगी, एक महीने के बाद नहीं हुआ करेंगी। आप लोगों के लाइक्स नहीं आते, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते, तो डेफिनेटली मैं भी भूल जाती हूँ फिर रीडिंग करना। तो नोटिफिकेशंस अगर आपने ऑन नहीं किए हैं तो ऑन कीजिए प्लीज़। कैप्रिकॉन मंथ ऑफ नवंबर की एनर्जीज में देखूं तो एक तो रीसेंट पास्ट को मैं देखूं, आपको होप्स नहीं थी कि वर्क लाइफ में जहां आपने स्टार्ट लिया होगा, बहुत सारे कैप्रिकॉन ने, आपने यहाँ पर मेहनत की होगी, टाइम स्पेंड किया है काफ़ी, आपने यहाँ पर जो भी स्ट्रगल किया है ये आपको पे करता हुआ दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं होगी कि इतना अच्छा चेंज आ जाएगा। जहाँ आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पर आपकी पोजीशन बन रही है कैप्रिकॉर्न, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं होंगी कि इतनी जल्दी चीज़ें वर्क करना शुरू कर देंगी, जिसको कहते हैं ना कि हर चीज़ वर्कआउट कर रही है, वर्कआउट करती हुई दिख रही है आपके वर्क लाइफ में। यहाँ एक पोजीशन बनते हुए दिख रही है। बट यहाँ पर फिर भी एक एडवाइस है, ओवरऑल एनर्जीज का एक ही मैसेज है कि आप, आई डोंट नो अब ये क्या है, बट कहीं ना कहीं आप एक डेविल की एनर्जी के साथ चल रहे हैं। वो बात अलग है कि आपका साइन ही एक डेविल की एनर्जी है टैरो में, अगर देखा जाए तो। बट यहाँ पर फिर भी आपको एडवाइजेस हैं कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं अपने वर्क लाइफ में, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे खुद ही कोई अपने साथ कुछ ऐसा क्रिएट करे जिससे वो प्रॉब्लम में आए, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, यही एडवाइस है। बट यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वर्क लाइफ में, आपकी जो भी आपने एफर्ट्स की हैं ये आपको पे कर रही हैं, ये आपको रिटर्न आ रहा है। यहाँ पर आपकी अच्छी पोजीशन बन रही है जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं। अब लव लाइफ की तरफ देखते हैं। तो कैप्रिकॉन आप में से वो कैप्रिकॉन जो अपने लवर के साथ हैं, नेक्स्ट लेवल पर अपना रिलेशनशिप लेके जाना चाहते हैं, ऑफिशियली कोई कमिटमेंट चाहते हैं, आप मैरिड लाइफ चाहते हैं या एंगेजमेंट चाहते हैं, यहाँ पर टाइम है, बिल्कुल टाइम है। बट ये पर्सन जो भी आपके साथ कनेक्ट है, आपको समटाइम्स पता है आपको क्या फील होता होगा, आपको लगता होगा ये डिटैच हो रहा है मुझसे। तो ऐसा नहीं है। कोई, अगर ये मैं कहूँ कि आपके साथ ऐसा पर्सन है जिसके चार्ट में फायर ज़्यादा है, फायर साइन हो सकते हैं। देखिए मैं साइन पर नहीं जाती, मैं फिर भी यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई और साइन भी हो सकता है। बट अगर ये फायर साइन है, स्ट्रांगली मैं ये कह सकती हूँ एनर्जीज़ को देखते हुए, ये आपसे डिटैच नहीं होना चाहता। बट ये पर्सन थोड़ा सा, कहते हैं ना कि डिफरेंट सोच के साथ होना, ये आप में है, आप इनमें हैं, इन आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ मर्ज हैं। बट इनका ब्रेन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे आपसे। जैसे ऐसा पर्सन होता है ना, सोचता है वर्क कैसे करना है, लाइफ में आगे कैसे जाना है, न्यू आइडियाज़ को कैसे फॉलो करना है, न्यू पैटर्न्स पे चलना है। ये कुछ ऐसा पर्सन है जैसे बहुत ऐसे ऐसे माइंड के लोग होते हैं ना कि यस मुझे ये भी चाहिए लाइफ में, मुझे वो भी चाहिए, इसके लिए मुझे स्ट्रगल करना है। तो यहाँ पर आपको लगता है ना कि ये आपसे डिटैच होता है, ये नहीं होता आपसे। ये अपना जो ब्रेन है ना, अपने वर्क में चलाने वाले जो लोग होते हैं, यस मुझे ऐसे काम करने हैं अपने, ये ऐसी डिटैचमेंट होगी। ये आपसे अगर देखा जाए इमोशनली अटैचमेंट में, इमोशंस इनके आपके साथ ही अटैच्ड हैं। तो डोंट वरी, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले।
ओके, अब चलते हैं कुछ ऐसे कैप्रिकॉन्स की तरफ जिनको रिसेंट पास्ट में कोई पर्सन गोस्टेड करके डिसअपेयर हुआ। जैसे कोई आपको अपना दीवाना बना के गायब हो जाता हो, ऐसे कैप्रिकॉन्स की बात कर रहे हैं अब हम। तो ये एक ऐसी डेविल की एनर्जी के साथ पर्सन दिखता है कैप्रिकॉन, जो कि जिसकी एनर्जीज में देखूं तो क्लियरली एक ही मैसेज है। किसी को फिजिकल अट्रैक्शन है आपके साथ, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है जो कि एक ऐसे पर्सन को आपके साथ कनेक्ट करता है जिसके जो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता था। पास्ट को मैं ये देखूं तो अब ये पर्सन आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग फिजिकल कनेक्शन, ऐसे जैसे कोई, क्या वर्ड्स यूज़ करूं मैं इसके लिए, किसी को कैप्रिकॉन चाहिए, फिजिकली चाहिए, इन दी एंड वो आपको इमोशंस शो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास नहीं है आपके लिए। ऐसा हुआ है। आई डोंट नो आपको कितना फील हुआ है, बट नियर फ्यूचर में ना आप कुछ लेसन लर्न करेंगे जी, जब ये पर्सन, क्योंकि मुझे इसकी एनर्जीज ऐसी दिखती हैं जैसे कोई कनेक्ट होगा आपके साथ। और रियलिटी क्या है इस कनेक्शन के पीछे? फिजिकल अट्रैक्शन, नॉट इमोशनली इन्वॉल्व होना। कोई आपके साथ इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं होता है, कोई जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसे लोग भी होते हैं ना, सम पॉइंट्स पे आप में से कुछ कैप्रिकॉर्न ने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी का आपके पास आना, बहुत करीब आ जाना, उसके बाद फिर डिसअपेयर हो जाना। ये जो सेपरेशन टाइम पीरियड है ना, इसमें कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ ग्रो होता हुआ दिख रहा है जो सरफेस पे नज़र नहीं आ रहा है कैप्रिकॉर्न। ये वो इमोशंस ग्रो हो रहे हैं ऐसे पर्सन के जिससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते आप ऐसी कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा। उसके इमोशंस ऐसे होंगे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो के आपके पास आकर कहे कि यस कैप्रिकॉर्न यू आर माय लव, मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ। ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं है, बट यहाँ पे इमोशंस ग्रो कर रहे हैं, इमोशंस ग्रो कर रहे हैं। ये रियलिटी है ऐसे किसी कनेक्शन की जहाँ पर किसी ने आपको गोस्टेड किया है और ये पर्सन क्या सोच रहा है करंट मोमेंट में आपके बारे में कि कैप्रिकॉर्न से अब किस तरह से अगेन कनेक्ट हुआ जाए। कैप्रिकॉर्न आपसे कोई कनेक्ट होना चाहता है, ये वही पर्सन है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो डिसअपेयर भी हुआ होगा, बट उसको ये भी प्रॉब्लम है। देखें अब होगा क्या नियर फ्यूचर में, मुझे ये पर्सन किसी ना किसी तरह आपसे कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन भी दिख रही है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ रियलिटी है, कुछ लेसन आपको लर्न करने चाहिए। आप देखेंगे किसी कन्वर्सेशन में, जब आप किसी की कन्वर्सेशन को जज करेंगे ना, किसी को आप कुछ लेसन वहाँ पे लर्न करेंगे। और प्रेजेंट मोमेंट में भी मैं ये देख रही हूँ कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ क्या हैं कि कम्प्लीटली आपने डिटैच भी नहीं हुआ है किसी से, कम्प्लीटली आप जो है रश एकदम, एक वो होती है ना फीलिंग्स, ओ माय गॉड मेरा पर्सन वापस आ रहा है, मैं रश करूँ, बस मुझे ये चाहिए, ऐसा भी नहीं है। नो ना यहाँ पर कम्प्लीटली डिटैचमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्शन है आपको डेफिनेटली। किसी के आप पैटर्न्स देखोगे कि रिपीट होते हैं बार बार, बट रियलिटी क्या है कि अब आप यहाँ पे लेसन लर्न करेंगे, आप रियलिटी देखेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे ट्रुथ। ओके ये बात है। किसी कन्वर्सेशन में ये पर्सन कोई न्यू वेज यहाँ पर न्यू वे कोई लेके आता है ना कि अब कैप्रिकॉर्न के साथ ना न्यू वे के साथ ना कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ है सेपरेशन में कि नहीं रहा जाता कैप्रिकॉर्न के बिना। तो अब क्या है कि कुछ ना कुछ इमोशंस ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज क्या है, कैप्रिकॉर्न कहेंगे वेट, देखा जाए अब ये पर्सन क्या करता है। बट कम्प्लीटली आप किसी को भी मैं लेट गो करते हुए नहीं देख रही कैप्रिकॉर्न को। कैप्रिकॉर्न कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। कैप्रिकॉर्न
क्या है ये, क्योंकि एक कन्वर्जेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन हो सकती है। आ रहा है कोई आपकी तरफ, नियर फ्यूचर में एनर्जीज क्लियर दिखा रही हैं। कैप्रिकॉन की एनर्जीज कैसी हैं? कैप्रिकॉन की एनर्जीज ऐसी हैं कि ओके, देखते हैं क्या है रियलिटी। मुझे रियलिटी चाहिए, ट्रुथ चाहिए इस कनेक्शन के पीछे, और इस पर्सन की रियलिटी चाहिए, और ये पर्सन कुछ करने जा रहा है न्यू। अब ये पर्सन न्यू क्या करना चाहता है जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको है नहीं? कोई आपके साथ डिस्कस करना चाहेगा फ्यूचर, कोई आपके साथ ऐसी डिस्कशन होगी जिसमें आप खुद भी, जिसको कहते हैं ना, शॉक्ड रह जाते हैं, ओ माय गॉड इतना बड़ा चेंज। ये पर्सन आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहता है, क्योंकि सेपरेशन में इसको एहसास हुआ होगा, इसको रियलाइज़ हुआ होगा कि कैप्रिकॉन से दूर नहीं रहा जाता। कैप्रिकॉन आप शॉक्ड हो जाएंगे ये सब कुछ देख के, बट मैं आपको रश करते हुए नहीं देख रही। आप कुछ लेसन लर्न करेंगे यहाँ से, आप कुछ सीखेंगे आप इस सब में जो भी कन्वर्जेशन होने जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पर्सन कन्वर्जेशन की तरफ जाता है, लॉन्ग टर्म कुछ, हाँ, आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है, तो इसकी रियलिटी क्या है? आपके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा, ये रियलिटी क्या है? अगर कोई सिर्फ, हो सकता है सिर्फ बातें कर रहा हो, ये तो मैनिपुलेट कर जाए फिर कोई, तो बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी रियलिटी है ये पर्सन आपके साथ रियली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है। अब ये आप पर है कि आप क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन, तो ये अब आप पर है। जहाँ मैं एडवाइजेस मेरी यही है कि नेगेटिव माइंडसेट के साथ ना चलें, चाहे आपका वर्क लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, यहाँ पर आपको पॉजिटिव होके चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कैप्रिकॉन ना अटेंशन सीकर दिखते हैं मुझे अपने पर्सन के साथ। जैसे कोई अटेंशन सीख करना चाहता है ना, कि उनका पर्सन भी सोचता होगा बार बार। देखिए, अब यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, मैं कह रही हूँ, अगर आप इस पे गौर करेंगे तो इसमें क्या होगा, फ़ायदा आपका है। आप अपने अंदर जो भी, आप जो डेली रूटीन में जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आप चेंज करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास आएंगे। तो मैं ऐसी रीडिंग करती नहीं हूँ कि मैं सिर्फ ऐसी बातें करूँ, आप खुश होते जाएं, खुश होते जाएं। आपको रियल हैप्पीनेस किससे मिल सकती है, मैं वो पॉइंट्स आपको बताती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। एक्चुअली मेरा फोकस होता है लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि मैं एक अर्थ साइन हूँ, मैं भी एक अर्थ साइन हूँ, बट मैं टॉरस हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो किया जाए जिसमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिले आपको, सिर्फ थोड़े से टाइम की ना मिले। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी, आपको हेल्प करेगी आपकी लाइफ में, आपको रियलिटी दिखाएगी बहुत सारी चीज़ों की, और आप इसको करेंगे लाइक। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के साथ जल्द ही। अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे अपनी रीडिंग्स के साथ, सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन कीजिए कैप्रिकॉन। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।